अच्छा जी, सो हमारा जो गुफ्तगू चल रही थी वो कुछ ऐसे थी कि मैंने वीडियो ऑफ कर दिया जानबूझ के, ताकि जो है वो प्रॉब्लम ना आए दोबारा, अगर बचत हो जाए। अच्छा, अब इसमें जो है वो हम ये देखते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी और प्रेशर का मैं आप लोगों को डायरेक्ट लिंक बता रहा था कि पॉपुलेशन डेंसिटी और प्रेशर का जो लिंक है वो ये है कि किसी भी जगह पर अगर जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ज्यादा होंगे वो अपने इन्वायरमेंट को उतना ही इफेक्ट करेंगे। ये देखिए, हमने अभी क्या बात की है, हमने कहा है नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन एन एरिया इज कॉल्ड एज द पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो आप जितने ज्यादा पॉपुलेशन नंबर करते जाएंगे उस एरिया में पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ता जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जिस एरिया में आप इंडिविजुअल्स बढ़ाते जाएंगे, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। आपके पास 10 चिकन्स हैं, छोटे छोटे चूजे हैं आपके पास, आपने रखे हुए हैं, और ये वो जो 10 चिकन्स हैं वो आपने एक उनके लिए कमरा बनाया हुआ है, और जो है वो उनके लिए मुख्तलिफ बर्तनों में आपने इंतजाम किया हुआ है फूड का। अब क्या होगा कि जब आप उनको एक खास किस्म का फूड देते हैं, आपको अच्छे तरीके से पता होगा, दाने की एक किस्म है बाजरा, ठीक है, आप उनको देते हैं। अब आपने 10 से बढ़ा के 20 कर दिए, आपका फूड उतना ही जा रहा है, लेकिन जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है वो बढ़ गया है। अब यहाँ प्रेशर क्या हुआ? यहाँ प्रेशर ये हुआ कि आपकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बढ़ गई, और डेंसिटी बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ गया? प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज कम हो गए। इसको अगर मैं जो है वो इस तरह लिखूं, पॉपुलेशन डेंसिटी अगर इंक्रीज होती है तो पॉपुलेशन प्रेशर भी इंक्रीज होता है, और जो इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज होते हैं, इसको मैं लिखता हूं इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज होते हैं, वो कम होते चले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये दोनों क्या हुए, दीज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब ये दोनों फैक्टर्स जो हैं, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन प्रेशर, ये दोनों जो हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ता जाएगा, और उस जगह के रिसोर्सेज कम होते जाएंगे, उस जगह के रिसोर्सेज में इशू आएगा, और आहिस्ता आहिस्ता उस पॉपुलेशन पे उसके असरात हो जाएंगे, इन्वायरमेंट भी खराब होगा। और अब देखें, सम टाइम पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से इन्वायरमेंट बदला भी लेता है। इन्वायरमेंट बदला कैसे ले सकता है? फॉर एग्जाम्पल, आप एक जगह पर पॉपुलेशन आपने ज्यादा कर दी, वहां फूड रिसोर्सेज कम हो गए, इसका क्या मतलब है? एक टाइम आएगा स्टारवेशन शुरू हो जाएगी। आपने वहां के प्लांट्स काटना शुरू कर दिए, वहां की बारिशें कम हो गई, एक टाइम आएगा बारिशें कम होंगी, पानी कम मिलेगा। ऐसी सूरत में जो पॉपुलेशन की हेल्थ होगी वो कम होना शुरू हो जाएगी। क्यों? बर्थ रेट कम हो सकता है डेथ रेट बढ़ जाए। अब ये क्या है? ये इन्वायरमेंट ने अपने, इन्वायरमेंट कोई ऐसी चीज नहीं है जो ये सोच के बदला ले कि हाँ भाई इसने मेरे साथ ऐसे किया तो मैं करूंगा। नहीं, जो आप इन्वायरमेंट के साथ करेंगे उसका ऐसा नतीजा निकलेगा कि वो आपको रिटर्न होकर आएगा। आपके सामने है, अभी मैं कल एक पढ़ रहा था, आप एक चैनल जो है ना वो लाजमी देखा करें, बड़ा जबरदस्त चैनल है। मैं आपको चैनल का नाम लिख कर देता हूँ। चैनल का नाम है, वो बंदा बड़ा बहुत ही ज्यादा मशहूर है, वो ना बंदा, वो है, सॉरी, हाशिम अल गैली, ये बंदा है। ठीक है, इसको मैं जो है वो हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो बंदा है इसका चैनल आप लाजमी देखा करें, ये बहुत ही जबरदस्त और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देता है। इसमें मैं अभी कल देख रहा था कि इसमें बताया हुआ है कि जैसे जैसे हम जंगलात काट रहे हैं, वो जो एयर के जरिए बैक्टीरिया रुकते थे हमारे इलाकों में आने, एयर के जरिए या बैक्टीरिया या वायरस जो हमारे इलाकों में आने से रुकते थे, उन दरख्तों में वो ट्रैप हो जाते थे। अब हम जैसे जैसे जंगलात काट रहे हैं तो इन चीजों में इजाफा हो रहा है, ये भी एक फैक्टर है। तो हमें मुख्तलिफ किस्म के रिटर्न मिलते हैं इन्वायरमेंट से, और उनमें से एक ये किसके रिटर्न, किसके नतीजे में मिल रहा है? रिटर्न हमेशा हमें मिलता है, जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना हमें उसका रिटर्न मिलेगा, उतना हमें उसके प्रॉब्लम आएगी। तो याद रखिए कि जितना ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होगी उतना ही प्रेशर होगा, और उतना ही उस एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचेगा। तो ये जो है वो एक पॉपुलेशन का आखिरी कैरेक्टर था। इसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट जो हमारा लेवल है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, वो पढ़ लेते हैं, और वो कौन सा है? कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल जो है ये हमें क्या बताता है?
ये जो है वो हमें बताता है। जी आप क्या कह रहे थे, आपने कहा था स्मॉलर थिंग्स, इस आर्टिकल का रूल क्या है, स्मॉलर थिंग्स कंबाइन टू फॉर्म लार्जर वन। अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉपुलेशन है उसमें क्या होगा कि P1 प्लस पॉपुलेशन 1 प्लस पॉपुलेशन 2 प्लस पॉपुलेशन 3 और इस तरह डिफरेंट पॉपुलेशन मिलते मिलते आखिरकार क्या बन जाएगा, कम्युनिटी बन जाएगी, आखिरकार बन जाएगी कम्युनिटी। और इस कम्युनिटी के बनने के साथ ही क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, इकोसिस्टम की। अच्छा, अब कम्युनिटी क्या चीज है, जरा इस बात पे आपने गौर करना है। कम्युनिटी किस तरह पहचानी जाएगी। एक तो हमने कहा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ते जाएंगे, एक पॉपुलेशन भी इजाफी आ जाती है, अगर एक पॉपुलेशन भी इजाफी आ जाती है तो वो एरिया पॉपुलेशन नहीं रहेगा, बल्कि उस एरिया की दोनों पॉपुलेशन को मिला के आप क्या कहेंगे, कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन प्लस बैक्टीरिया। अब आप किसी भी जगह जाकर छुप जाएं, वहां बैक्टीरिया तो होगा ही होगा। इसका मतलब है आप हर सिचुएशन में किस जगह पर होते हैं, आप किसी जगह, किसी गार में, किसी भी जगह पर जाकर छुप जाएं, आप इकोसिस्टम में ही रहते हैं। क्योंकि जैसे ही कम्युनिटी बनती है फौरन ही किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, इकोसिस्टम की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कम्युनिटी इज द कम्युनिटी मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ इकोसिस्टम। अब ऐसे कैसे, अब इसमें देखिए कम्युनिटी को हम कैसे पहचानेंगे। जी बच्चे, वो क्या चीज है जो कम्युनिटी में है लेकिन पॉपुलेशन में नहीं है, कोई बता दे तो वो बहुत बड़ा जो है वो, उसके पास मैं समझता हूँ अच्छा कॉन्सेप्ट है उसके पास इकोलॉजी का। वो क्या चीज है जो कम्युनिटी में है लेकिन पॉपुलेशन में नहीं है। सर कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीशीज होती हैं। ओके, और मतलब वो तो डेफिनेशन हो गई ना, डिफरेंट स्पीशीज के अलावा और कोई। हैबिटेट्स। कम्युनिटी में रिलेशनशिप्स होते हैं, और इन रिलेशनशिप से क्या मुराद है, अब आइए एक एक करके रिलेशनशिप्स को देखते हैं। पहला रिलेशनशिप प्रीडेशन जी। दूसरा रिलेशनशिप ये आपने 10th में पढ़े हुए हैं, पैरासाइटिज्म। तीसरा रिलेशनशिप कमेंसलिज्म। ये कब बनेगा, जब तक कम्युनिटी, मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको पैरासाइटोलॉजी पढ़ाते हुए एक बात कही थी कि पैरासाइट होने के लिए क्या जरूरी है, एक होस्ट और एक होस्ट और एक पैरासाइट, है ना। यस सर। और उस पैरासाइट का क्या खास फीचर हो जो वो पैरासाइट कहलाएगा, ट्रांसमिशन करें जी किसी को याद हो। हुज़ैफा आप कुछ कह रहे थे। हम करे बेटा पैरासाइट होने के लिए उस ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट स्पीशीज से ताल्लुक होना जरूरी है। ये मैंने आपको पहले दिन बताया था जब मैं आपको पैरासाइटोलॉजी की ब्रांच बता रहा था। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सेम स्पीशीज का हो वो पैरासाइट नहीं कहलाता। और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कब हो सकते हैं, पॉपुलेशन में, कम्युनिटी में। यूनिटी में सर। पॉपुलेशन में 2 स्पीशीज होती है, एक स्पीशीज होती है। एक सर पॉपुलेशन में एक स्पीशीज होती है। सेम स्पीशीज के कई इंडिविजुअल जब एक जगह जमा होते हैं तो वो पॉपुलेशन है। जब 2 स्पीशीज के कई इंडिविजुअल एक जगह जमा हो, सॉरी बेटा ये अपना माइक बंद करें। जब 2 स्पीशीज के कई ऑर्गेनिज्म एक जगह जमा हो जाते हैं तो वो स्पीशीज, वो एरिया, वो सिचुएशन क्या कहलाती है, वो सिचुएशन कहलाती है कम्युनिटी। एक स्पीशीज पॉपुलेशन, 2 स्पीशीज आ गई तो कम्युनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि कब तक ये रिलेशनशिप कब तक नहीं आ सकते, ये रिलेशनशिप तब तक नहीं आ सकते जब तक कम्युनिटी नहीं बन जाती, इकोसिस्टम नहीं बन जाता। क्लियर हुई बात। ये रिलेशनशिप आने के लिए या क्या जरूरी है, रिलेशनशिप्स आने के लिए जरूरी है कि उस एरिया में कम्युनिटी बन चुकी हो, यानी कम से कम 2 स्पीशीज मौजूद हो तो ही रिलेशनशिप पॉसिबल है। अब प्रीडेशन में क्या होता है, एक चीता चीते को तो शिकार नहीं करता। आमतौर पर चीते का फूड क्या होता है, आमतौर पे चीते का फूड होता है हिरन। अब कम से कम जब उस इलाके में हिरन नहीं होगा उस जगह प्रिडेशन हो ही नहीं सकती। अब आइए हिरन की बात पे। हिरन किस चीज पे जो है वो अपनी एनर्जी गेन करता है, किस चीज से। हाँ जी, हिरन कैसे गेन करता है एनर्जी। घास
ऑब्वियसली वो घास फूस खाता है ना, हर्बीवोर है। तो इसका मतलब है अगर किसी जगह पर चीते ने हिरन का शिकार करना है तो उस जगह पर उस हिरन की खुराक का भी बंदोबस्त हो। समझ रहे मेरी बात? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर चीते की पॉपुलेशन उस जगह मौजूद है तो लाजिमन उस एरिया में क्या मौजूद होगा? हिरन मौजूद होगा। अगर हिरन मौजूद है तो लाजिमन तीसरी स्पीशीज जो वहां मौजूद होगी वो कौन मौजूद होगी? प्लांट। और प्लांट्स को, अच्छा अब आइए एक और कंडीशन पे, 3 सिचुएशन हो गई, चीता, हिरन, प्लांट। चौथी सिचुएशन पे आइए। चौथी सिचुएशन में प्लांट को फंजाई चाहिए होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है माइकोराइजल एसोसिएशन, पढ़ा हुआ है ना? सिम्बायोटिक एसोसिएशंस में 10th में माइकोराइजल एसोसिएशन पढ़ा हुआ है आपने। तो इसका मतलब है कि प्लांट्स को फंजाई चाहिए, चौथी स्पीशीज आ गई। अब जब तक 4 स्पीशीज पूरी नहीं होती कोई एक पॉपुलेशन भी सर्वाइव नहीं कर सकती। जरा सोचिए कि अगर 4 कंडीशन पूरी नहीं होती तो वो एक स्पीशीज भी सर्वाइव नहीं करती। अच्छा, फंजाई को किसकी जरूरत पड़ती है? जब फंजाई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है तो वो प्लांट की हेल्प लेता है। अपना फूड किससे लेता है? फंजाई फंजाई जब प्लांट की हेल्प कर रहा होता है ना तो वो उल्टा उससे हेल्प करने का मुआवजा किस सूरत में लेता है? फूड की सूरत में। तो इसका मतलब है फंजाई प्लांट की हेल्प कर रहा है और प्लांट से फूड ले रहा है। अब आ जाइए, इसका मतलब है अगर प्लांट ना रहा तो फंजाई भी नहीं रहेगा, अगर फंजाई ना रहा तो प्लांट की सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, प्लांट ना रहा तो हिरन खत्म हो जाएंगे, हिरन खत्म हो गया तो चीता खत्म हो जाएगा, उस जगह की कम्युनिटी खत्म। तो ये किस चीज की डेफिनेशन है? ये है सिचुएशन जो एक इकोसिस्टम के लिए जरूरी है कि किसी भी एक इकोसिस्टम में क्या मौजूद हो, मल्टीपल स्पीशीज मौजूद हो, रिलेशनशिप मौजूद हो, तभी वो इकोसिस्टम या तभी वो कम्युनिटी जो है वो सरवाइव कर सकती है। अब आइए, मैंने आपको जो एग्जांपल दी है, एक्चुअली ये मैं अब आपको एक जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैंने आपको क्या कहा कि चीता चीता से बात शुरू हुई और उसके बाद बात आई डियर पे, उसके बाद बात आई फंजाई पे, और उसके बाद अगली बात हमने की किसकी? सॉरी, क्या हो गया? हाँ, उसके बाद हमने अगली बात की किसकी? नहीं, यहाँ पहले प्लांट आया था, प्लांट, और उसके बाद क्या आया? फंजाई। अब ये क्या बनता है? आप लोगों ने इस पूरी लाइन को एक वर्ड में पढ़ा हुआ है, कोई बताएगा वो क्या वर्ड है? 2 वर्ड। फूड चेन। यस, फूड चेन। इसका मतलब ये हुआ कि कम्युनिटी में, इकोसिस्टम में जब तक फूड चेन नहीं होगी तब तक इकोसिस्टम बन ही नहीं सकता, और फूड चेन पॉपुलेशन लेवल पे हो ही नहीं सकती, सवाल नहीं पैदा होता। लिहाजा आप फूड चेन पढ़ते हैं, फूड वेब पढ़ते हैं, और कम्युनिटी उससे बना करती है। ठीक है, तो एक तो ये अब बात हो गई। इसके बाद आइए, अब हमारी कम्युनिटी जो है वो 2 तरह की होती है। कम्युनिटी की जो है वो हम 2 टाइप्स डिस्कस करते हैं, बड़ी ही सिंपल सी टाइप्स हैं। पहली टाइप जो है वो है सिंपल कम्युनिटी, और दूसरी टाइप है जिसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स कम्युनिटी। अच्छा, सिंपल कम्युनिटी और कम्प्लेक्स कम्युनिटी, मैं कोशिश करूंगा, मैंने पिछले दिनों ना फेसबुक पे एक वीडियो शेयर की थी, मैं कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को ना आपके ग्रुप में सेंड करूँ। क्या खूबसूरत वीडियो थी, छोटा सा इतना सा शीशे का बॉक्स है जिसमें पूरा इकोसिस्टम है, वो मैं आप लोगों को सेंड करूंगा, कोशिश करूंगा। अच्छा, सिंपल कम्युनिटी क्या होती है? सिंपल कम्युनिटी होती है स्पीशीज अंडर ए फॉलन लॉग। किसी गिरे हुए तने के नीचे कोई स्पीशीज मौजूद हैं तो वो सिंपल कम्युनिटी है। गिरे हुए तने के नीचे क्या क्या मौजूद हो सकता है? आ जाए देख लेते हैं। इंसेक्ट्स मौजूद हो सकते हैं, उसके नीचे फंजाई मौजूद हो सकता है, उसके नीचे बैक्टीरिया मौजूद हो सकते हैं, उसके नीचे हाँ, वॉर्म्स, एक खास तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम वॉर्म्स कहते हैं, वो मौजूद हो सकते हैं। तो ये पूरी कम्युनिटी बन जाती है, यहाँ भी रिलेशनशिप्स होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी कौन सी होती है? कोई भी ऐसी कम्युनिटी जिसमें सारे ऑर्गेनिज्म मौजूद हो, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट। फिर आया इशू वॉइस का। वॉइस, आवाज का इशू फिर आया? नहीं सर। हाँ सर। अच्छा, वो मेरी वीडियो लैग हुई थी, मुझे लगा वॉइस का इशू आया। तो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी कौन सी होती है? जिसमें फॉरेस्ट की फॉर्मेशन हो। सिंपल कम्युनिटी में फॉरेस्ट नहीं होता, बस एक फॉलन लॉग होता है जो कि जिसके नीचे मौजूद स्पीशीज को कलेक्टिवली हम क्या देते हैं, क्या चीज? सिंपल कम्युनिटी। ठीक है,
अब जब आप और हमने क्या कहा, अब आइए अगले रूल के ऊपर, हमने कहा कि कम्युनिटी, फिर इसी तरीके से इकोसिस्टम की बात कर लें। इकोसिस्टम में हमने कहा कि फूड चेन होती है और फूड वेब होता है। फिर इसी तरीके से हमने कहा कि इकोसिस्टम में बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होते हैं। कौन से साइकिल्स आपने पढ़े हुए हैं? कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वो आपने पढ़े हुए। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाइड्रोजन साइकिल भी होता है, फास्फोरस का साइकिल भी होता है, इस तरह से डिफरेंट साइकिल्स मौजूद होते हैं। तो इकोसिस्टम जो है वो फूड चेन, फूड वेब, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है। जब आप मल्टीपल इकोसिस्टम की बात करते हैं ना, मल्टीपल इकोसिस्टम, अब आप इस बात पे गौर कीजिएगा, मैं अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं। मल्टीपल इकोसिस्टम विद सेम क्लाइमेट एंड प्लांट स्पीशीज। जब आप बात करते हैं कि कई कम्युनिटीज ने कई पॉपुलेशन ने मिलकर क्या बना दी कम्युनिटी, उस कम्युनिटी के रिलेशनशिप्स की वजह से क्या बन गया? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, जब आप अब इस बात पर जरा गौर कीजिएगा कि जब आप सेम क्लाइमेट और सेम प्लांट स्पीशीज के इकोसिस्टम की बात करते हैं तो जो चीज बनती है वो क्या है? बायोम। किसी भी एरिया में जब सेम क्लाइमेट होगा तो उस एरिया के सारे इकोसिस्टम्स को मिला के आप क्या कहेंगे? सिंगल बायोम। एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है डेजर्ट। अब डेजर्ट जो है वो एक कंप्लीट बायोम है। क्यों? पूरे डेजर्ट पे अप्रोक्सीमेटली सेम क्लाइमेट होता है। पूरे डेजर्ट में अप्रोक्सीमेटली सेम तरह की प्लांट स्पीशीज होती हैं। याद रखिए, जैसे जैसे क्लाइमेट वेरी करेगा, क्लाइमेट वेरिएशन ब्रिंग द वेरिएशन इन प्लांट स्पीशीज। जैसे जैसे क्लाइमेट वेरी करेगा वैसे वैसे प्लांट स्पीशीज भी वेरी होती जाएंगी। इसका एक बड़ा अपना पर्सनल तजुर्बा मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं एमफिल की रिसर्च करने के लिए गया था मरी और पिंडी के एरिया में ना। तो पिंडी से अब जब आप ऊपर चढ़ते हैं ना मरी की तरफ, तो एक हाइट आती है, खास हाइट आती है, जिसके बाद प्लांट चेंज हो जाते हैं। मतलब ऐसे नहीं कोई बारीक लाइन खिंची हुई है जिसके नीचे डिफरेंट है, उससे ऊपर डिफरेंट है, लेकिन आप एक खास हाइट से ऊपर जाके नोट करते हैं यार प्लांट स्पीशीज ही चेंज हो गई। जिस जगह आपको प्लांट स्पीशीज, नेचुरल चेंज की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि ह्यूमन ने उगाए हुए, नहीं, नेचुरल चेंज की बात कर रहा हूं। जिस जगह प्लांट स्पीशीज नेचुरली चेंज हो जाएं, समझ जाएं आप बायोम शिफ्ट कर सकते हैं। दो तरह के बायोम्स की बात करें, फर्ज करें मैं कहता हूं जनाब आप डिफरेंट एरियाज की बात कर लें, अयूबिया, नसिया गली, ये एक ही एरिया के इलाके हैं मरी, और उस जगह में एक और एरिया भी आता है, खैरा गली भी आती है, फिर इसी तरीके से डूंगा गली भी आती है। ठीक है, ये सारे एरियाज आप कह लें। अगर तो ये किस सूरत में सारे के सारे सिंगल बायोम बना सकते हैं, लेकिन किस सूरत में? अगर इनके अंदर जितने इकोसिस्टम्स हैं उनमें ये दो शराइत पूरी हो रही हैं, सेम क्लाइमेट और सेम प्लांट स्पीशीज की शराइत पूरी हो रही हैं, तो फिर ये 4, 5, 6, 10 पहाड़ भी सेम बायोम में आएंगे। अब आप इससे अंदाजा लगा ले कि एक बायोम की बाउंड्री कितनी वसी हो सकती है अगर क्या सेम हो? क्लाइमेट सेम हो, प्लांट स्पीशीज सेम। ये है बायोम। और बायोम का एक्चुअली मतलब क्या होता है? बड़ी मजे की जो है, अब यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आप समझिएगा। बायोम एक्चुअली दो वर्ड्स हैं, एक तो हो गया बायोस मतलब लाइफ, और ये जो ओमस है ना, ओमस, ओमस का मतलब होता है बाउंड्री। खास किस्म के ऑर्गेनिजम्स की बाउंड्री जो है वो बायोम कहलाती है। अब इसमें एनिमल की बाउंड्री की बात नहीं कर सकते आप, क्यों भला? आप कैमल की एग्जांपल ले लें। कैमल का बायोम डेजर्ट, एक्चुअल बायोम तो डेजर्ट है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर बहुत टॉलरेंस मौजूद है, होम्योस्टेसिस की बात होती है ना, जिस ऑर्गेनिज्म में जितनी अच्छी होम्योस्टेसिस होती है वो उतने ही बायोम शिफ्ट कर सकता है। भाई हम दूसरे इलाकों में चले जाते हैं जैक्टे शक्टे पहन के, अब क्या हमारा बायोम कोई नहीं है? बात ये हो रही है कि हमने होम्योस्टेसिस प्लांट से बहुत एडवांस है, तो इसीलिए हमने किसको क्राइटेरिया रखा है? हमने एनिमल को क्राइटेरिया नहीं रखा, बल्कि हमने प्लांट को क्राइटेरिया रखा है। तो किसी भी खास तौर पे लाइफ की जो स्पेसिफिक बाउंड्री होगी, और इसमें कौन सी खास लाइफ? प्लांट्स की खास लाइफ की जो एक स्पेसिफिक बाउंड्री होगी, उस एरिया को आप कहेंगे बायोम। ठीक है जी बच्चे, बायोम समझ आ गया?
Yes, sir. क्लियर? कोई क्वेश्चन है? No, sir. चलें जी, आगे चलते हैं, हमारे पास टाइम थोड़ा है। अब जब आप बायोम्स को कलेक्टिवली मिलाते हैं ना, जैसे मैं बी लिख दूं, बी प्लस बी प्लस बी, ठीक है, आप बायोम्स मिलाते जाएं। अच्छा, ये जो होता है ना, ये वैसे तो एक्चुअली क्या बनाता है, इको रीजन, इको रीजन बनाता है, ठीक है। लेकिन आपकी बुक जो है उसमें ये नहीं बताया हुआ। एक्चुअली इन्होंने क्या बताया हुआ है कि तमाम बायोम्स को मिला के इन्होंने आपकी बुक के मुताबिक क्या बना दिया, बायोस्फीयर बना दिया। मतलब पूरे वर्ल्ड के जितने बायोम्स हैं, सेम क्लाइमेट और सेम प्लांट स्पीशीज वाले जो एरियाज हैं, उनको सबको कलेक्टिवली जब हम स्टडी करते हैं तो उस पूरी कलेक्टिव स्टडी को हम कहते हैं बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर कौन सा एरिया होता है? द एरिया ऑफ अर्थ पॉपुलेटेड बाय लिविंग थिंग। कोई भी सिंगल लिविंग थिंग कहीं मौजूद है वो बायोस्फीयर कहलाएगी। और ये कहां से कहां तक? फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ओशन टू द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। ओशन की डेप्थ से लेकर एवरेस्ट की हाइट तक जो है, ये टोटल पता कितना बनता है? 20 किलोमीटर। लाइफ जो है वो टोटल अभी तक 11 किलोमीटर के उसमें है। 20 किलोमीटर कह रहे हैं यार हम। चलें कंफर्म कर लेते हैं। सर 30 नहीं है? इसको मैं चेक कर लेता हूँ, कोई नहीं, हमें सही फिगर मालूम होना चाहिए। सर टोटल 20 है लेकिन लिविंग पार्ट लिया गया। हाँ जी, ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तकरीबन 20। The surface of the earth spans a total of 12.3 miles, 19.8 kilometers of vertical distance from the highest mountain peak to the deepest ocean। जी बिल्कुल, आप लोग ठीक कह रहे हैं, मेरी इंफॉर्मेशन पुरानी है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा हो गया कि हमें पता लग गया। ये तकरीबन 20 किलोमीटर जो है ये बनता है, और ये बहुत ज्यादा है। 20 किलोमीटर हाइट जो है ना, एक्चुअली हमें लगता है 20 किलोमीटर ये यहाँ से लेकर जनाब मॉडल टाउन, उससे थोड़ा आगे चलें, आप कलमा चौक तक कर लें, ये 20 किलोमीटर। ये जब आप और वैसे कलमा चौक भी नहीं बनता, ये एक्चुअली बनता है वो जो हफीज सेंटर से भी आगे जाके जहाँ टी बनती है ना, वो एरिया बनता है 20 किलोमीटर। असल बात पे आते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि जब आप इस पूरे एरिया को हाइट में देखते हैं तो वो उसको फिर आपको पता लगता है कि कैसे तेजी से एनवायरनमेंट चेंज होता है हाइट पे। और आप जो है वो फिर आपको अंदाजा होता है कि एक्चुअली लाइफ कितने बड़े स्पैन में मौजूद है। जी बच्चे, क्वेश्चन कर लें क्योंकि हमारा जो आज का आर्टिकल है वो खत्म हो गया। वैसे तो मैं लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस एक्चुअली क्वेश्चन था आपका आर्टिकल। ठीक है भाई, मर्जी वाला है, डिस्कनेक्ट हो गया था एकदम। जी बच्चे, मेरे ख्याल है हमारे पास कितना टाइम है? अच्छा सर, वो दोबारा शुरू हो गई थी कॉल, टाइम तो शायद है।